राधे राधे, जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also। तो मित्रों, आज अपन 57वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड पर भी एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो मित्रों, छठा जो अध्याय है इसका टाइटल है आत्म संयम योग। आत्म संयम कैसे प्राप्त करेंगे और उसकी क्या विशेषता है, उसका कृष्ण भगवान ने अर्जुन को इसमें ज्ञान दिया है। तो कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो पुरुष कर्म फल का आश्रय न लेकर करने योग्य कर्म करता है वह सन्यासी तथा योगी है, और केवल अग्नि का त्याग करने वाला सन्यासी नहीं है तथा केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है। तो जो पुरुष कर्म फल का आश्रय नहीं लेता है, यानी कर्म के फल की इच्छा लेकर कार्य नहीं करता है, वह ही सन्यासी और योगी है। जो केवल अग्नि का त्याग करने वाला या केवल क्रियाओं का त्याग करने वाला योगी नहीं है वो। तो इसका कहने का मतलब कि बहुत लोगों को आपने देखा होगा कि वो निग्रह कर लेते हैं, ये चीज नहीं खाएंगे, है ना, नहाएंगे नहीं, या रोज सुबह उठ के एक नित्य कर्म के हिसाब से कुछ चीजों का परित्याग कर देते हैं वो, जैसे लहसुन प्याज नहीं खाएंगे और खाएंगे। तो इस प्रकार के जो कार्य करने वाले अपने आप को योगी बोलते हैं ना, तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि वो असल में योगी नहीं है। योगी वही है जो कर्म का त्याग नहीं करता है लेकिन निष्काम कर्म करता है। उसका किसी से कोई राग द्वेष नहीं है, जो भी काम कर रहा है ना, उसकी किसी प्रकार की कोई फल की इच्छा नहीं है। भाई ये काम करूं मैं तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए, ये काम करूं तो मुझे ये सिद्धि प्राप्त हो जाए। हे अर्जुन, जिसको सन्यास ऐसा कहते हैं उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। तो कृष्ण भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, जिसको सन्यास कहते हैं उसको तू योग कह। सन्यास का मतलब तो सीधा अर्थ होता है परित्याग कर देना किसी चीज का। योग होता है उसको आत्मसात करना, जुड़ना, जुड़ाव। तो कृष्ण भगवान उसको कहते हैं कि योग से सन्यास को तू योग मान, क्योंकि संकल्पों का त्याग न करने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं होता। संकल्पों का मतलब है कि कोई भी कार्य करता है उसकी फल की जो इच्छा रखने वाला आदमी है ना, वो योगी नहीं हो सकता। योग में आरूढ़ होने की इच्छा वाले मननशील पुरुष के लिए योग की प्राप्ति में निष्काम भाव से कर्म करना ही हेतु कहा जाता है, और योगारूढ़ हो जाने पर उस योगारूढ़ पुरुष को जो संकल्पनाओं का अभाव है वही कल्याण में हेतु कहा जाता है। तो कहने का मतलब वो यही है, भी कर्म छोड़ना नहीं है और कर्म करना है वो निष्काम कर्म होना चाहिए। जिस काल में न तो इंद्रियों के भोगों में और न कर्मों में ही आसक्त होता है, उस काल में सर्व संकल्पनाओं का त्यागी पुरुष योगारूढ़ कहा जाता है। तो संकल्प वही है, काम से कोई भी कार्य है उसके फल की इच्छा रखना संकल्प होता है। संकल्प रहित अपने द्वारा अपना संसार समुद्र से उद्धार करे और अपने को अधोगति, नीचे की तरफ जाने वाली अधोगति में न डाले, क्योंकि वह मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तो कृष्ण भगवान ये कहते हैं कि मनुष्य का कोई मित्र या शत्रु बाहर नहीं है, उसका मित्र और शत्रु वो खुद ही है। शत्रु कब हो जाता है? जब वो सकाम कर्म करता है, और मित्र कब हो जाएगा? जब वो निष्काम कर्म करता है। तो ये मनुष्य खुद अपने आप ही अभ्यास के द्वारा इसको करता है। तो सही दिशा में अगर वो अभ्यास करे, मनन करे, ध्यान करे और निष्काम कर्म को अपना ले, है ना, वो योगी है।
जिस जीवात्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित शरीर जीता हुआ है, उस जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया है, उसके लिए वह आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में बरतता है। तो इंद्रियों को नहीं जीतने वाला मनुष्य अपने आप का शत्रु है, इंद्रियों को जीतने वाला मनुष्य अपने आप का मित्र है। सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि में तथा मान और अपमान में जिसके अंतःकरण की वृत्तियां भली भांति शांत है, ऐसे स्वाधीन आत्मा वाले पुरुष के ज्ञान में सच्चिदानंद परमात्मा सम्यक प्रकार से स्थित है, अर्थात उसके ज्ञान में परमात्मा के सिवाय अन्य कुछ है ही नहीं। जिसका अंतःकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है, जिसकी स्थिति विकार रहित है, जिसकी इंद्रियां भली भांति जीती हुई है, और जिसके लिए मिट्टी पत्थर स्वर्ण समान है, वह योगी युक्त अर्थात भगवत प्राप्त है, ऐसे कहा जाता है। सहृदय यानी सभी, सहृदय सभी को एक समान प्रेम करने वाला, मित्र, बैरी और उदासीन। उदासीन मतलब निरपेक्ष, मध्यस्थ। मध्यस्थ का मतलब है बिचौलिया लेते हैं वैसे तो, लेकिन दोनों के बिचौलिया तो दो कोई भी घटनाएं हैं या दो व्यक्ति हैं या कोई भी दो चीज है उनके बीच में मध्यस्थता करने वाला होता है, तो मध्यस्थ वही सही होता है जो दोनों का भला चाहता हो। तो सहृद, मित्र, वैरी, उदासीन, मध्यस्थ, देश्य और बंधु गणों में, धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है। मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला, आशा रहित, संग्रह रहित योगी अकेला ही एकांत स्थान में स्थित होकर आत्मा को निरंतर परमात्मा में लगावे। युद्ध भूमि में जिसके ऊपर क्रमशः कुशा, मृगछाला और वस्त्र बिछे हैं, जो न बहुत ऊंचा है और जो न बहुत नीचा है, ऐसे अपने आसन को स्थिर स्थापन करके उस आसन पर बैठकर चित्त और इंद्रियों की क्रियाओं को वश में रखते हुए मन को एकाग्र करके अंतःकरण की शुद्धि के लिए योग का अभ्यास करे। तो योग का अभ्यास करने का तरीका बताया है। तो कुशा जो घास होती है उसकी जो चटाई बनती है, मृगछाला जो हिरण की खाल होती है, और उस पर कोई वस्त्र बिछाओ, उस पर बैठता हो, ना आसन बहुत ऊंचा हो ना नीचा हो, और पूरा मन एकाग्र करके, है ना, युद्ध की स्थिति में भी, युद्ध के मैदान में भी जो इस प्रकार से ध्यान, है ना, उसका अभ्यास है, यानी इतना निरपेक्ष होना चाहिए, उसका अभ्यास करे। काया, सिर और गले को समान एवं अचल धारण करके और स्थिर होकर अपनी नासिका के अग्र भाग पर दृष्टि जमाकर अन्य दिशाओं को न देखता हुआ ब्रह्मचारी के व्रत में स्थित, भय रहित, भली भांति शांत अंतःकरण वाला सावधान योगी मन को रोककर मुझ में चित्त वाला और मेरे परायण होकर स्थित होवे। वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ मुझ में रहने वाली परमानंद की प्रकाष्ठा शांति को प्राप्त होता है। तो ये तरीका बताया ध्यान लगाने का। हे अर्जुन, यह योग न तो बहुत खाने वाले का है, न बिल्कुल न खाने वाले का है, न बहुत सहन करने वाले के स्वभाव वाले का है, और न सदा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। तो जिसमें ये है ना, बहुत ज्यादा खाता हो या बिल्कुल ही नहीं खाता हो या बहुत ज्यादा सोता हो या बहुत ज्यादा जागता हो, तो वो इस प्रकार के योग को नहीं कर सकता। तो आपको एक सम्यक बैलेंस रखना है, समभाव, हर चीज में संतुलन, संतुलन रखना होता है। जीवन दिनचर्या में भी बिल्कुल आपको संतुलन रखना है। दुखों का नाश करने वाला योग तो यथा योग्य आहार विहार करने का,
कर्मों में यथा योग्य चेष्टा करने वाले का और यथा योग्य सोने तथा जागने वाले का ही सिद्ध होता है। अत्यंत वश में किया हुआ चित्त जिस काल में परमात्मा में ही भली भांति स्थित हो जाता है, उस काल में संपूर्ण भोगों से स्प्रिय हार रहित पुरुष योग युक्त है, ऐसा कहा जाता है। जिस प्रकार वायु रहित स्थान में स्थित दीपक चलायमान नहीं होता, वैसी ही उपमा परमात्मा के ध्यान में लगे हुए योगी के जीते हुए चित्त की कही गई है। तो परमात्मा में जब मनुष्य का चित्त स्थिर हो जाता है, तो उसकी तुलना कृष्ण भगवान ने की है कि जहां पर बिल्कुल भी वायु का प्रवाह नहीं है, वहां पर दीपक की जो लो है ना, वो बिल्कुल स्थिर होती है, बिल्कुल भी किसी प्रकार की हलचल नहीं होती। तो ध्यान लगाने वाले योगी का चित्त है ना, वो बिल्कुल उसी प्रकार से स्थिर होना चाहिए। वो ही सही योग साधना की स्थिति है। योग के अभ्यास से निरुक्त चित्त जिस अवस्था में उपराम हो जाता है, जिस अवस्था में परमात्मा के ध्यान से शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा परमात्मा को साक्षात करता हुआ सच्चिदानंद परमात्मा में ही संतुष्ट रहता है, इंद्रियों से अतीत केवल शुद्ध हुई सूक्ष्म बुद्धि द्वारा ग्रहण करने योग्य जो अत्यंत अनंत आनंद है, जिसको जिस अवस्था में अनुभव करता है और जिस अवस्था में स्थित वह योगी परमात्मा के रूप से विचलित होता ही नहीं, परमात्मा की प्राप्ति रूप जिस लाभ को प्राप्त होकर उससे अधिक दूसरा कुछ भी लाभ नहीं मानता और परमात्मा प्राप्ति रूप जिस अवस्था में स्थित योगी बड़े भारी दुख से भी चलायमान नहीं होता, जो दुख रूप संसार के संयोग से रहित है तथा जिसका नाम योग है, उसको जानना चाहिए। वह योग ने उकताए हुए अर्थात धैर्य और उत्साह युक्त चित्त से निश्चय पूर्वक करना कर्तव्य है। ये योग करने का तरीका है। संकल्प से उत्पन्न होने वाली संपूर्ण कामनाओं को निशेष रूप से त्याग कर और जिनके द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी ओर से भली भांति रोक कर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उपरति को प्राप्त हो तथा धैर्य पूर्वक बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा के सिवा और कुछ भी चिंतन न करे, वह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादि विषयों के निमित्त से संसार में विचरता है, वह उस विषय से रोककर यानी हटकर इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करे। तो चित्त अगर चंचल भी है ना, तो उसको रोककर परमात्मा में ही चित्त को स्थिर करना चाहिए। चित्त विचलित होता रहेगा, लेकिन निरंतर अभ्यास के द्वारा वो अंत में स्थिर अवस्था को प्राप्त कर लेता है। क्योंकि जिसका मन भली प्रकार शांत है, जो पाप से रहित है, जिसका रजोगुण शांत हो गया है, ऐसे इस सच्चिदानंद ब्रह्म के साथ एक ही भाव हुए योगी को उत्तम आनंद प्राप्त होता है। वह पाप रहित योगी इस प्रकार निरंतर आत्मा को परमात्मा में लगाता हुआ सुख पूर्वक परब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति रूप अनंत आनंद का अनुभव करता है। सर्वव्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव से स्थिति रूप योग से युक्त आत्मा वाला तथा सब में समभाव से देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है। जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्मा रूप मुझ वासुदेव को ही व्यापक देखता है और जो संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है, उसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता और वह मेरे लिए अदृश्य नहीं होता। तो ये कृष्ण भगवान ने यहां पर यह बताया है कि मैं कण कण में व्याप्त हूं और संपूर्ण ब्रह्मांड मेरे में व्याप्त है। इसी की व्याख्या संस्कृत श्लोक में इसकी ये व्याख्या है। जो संपूर्ण भूतों में
भूत यानी जो भी पिंड आप देखते हैं, मानव जो शरीर है, बाह्य शरीर है, मेज कुर्सी पृथ्वी और जो ग्रह नक्षत्र इत्यादि है, जो जिनको अपन निर्जीव बोलते हैं ना, जो पुरुष पुरुष संपूर्ण भूतों में सबके आत्म रूप मुझ वासुदेव को ही देखता है और संपूर्ण भूतों को मुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है। सब पिंडों में मेरे को देखता है और सभी पिंडों को मेरे में देखता है। इसके लिए मैं अदृश्य नहीं होता, उसको मैं दिखाई दे गया, समझो अदृश्य नहीं हूं, फिर उसके लिए मैं वो समझ गया कि परमात्मा क्या है। जो पुरुष एक ही भाव में स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद वासुदेव को भजता है। भजने का मतलब यहां पर वो भजन कीर्तन से नहीं है, ध्यान लगाता है, मेरे मेरे में आत्मसात रहता है, मेरे में ध्यान, यानी उसका ध्यान, उसके ध्यान में हमेशा मैं ही रहता हूं, तो अपने आप ही सारे काम सदकर्म हो जाएंगे, सब काम निष्काम की श्रेणी में आ जाएंगे। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। तो ये बता दिया भगवान में इस प्रकार की जो दृष्टि अभ्यास के द्वारा प्राप्त कर लेता है ना, सब में मुझको देखता है, सबको मुझ में देखता है, तो अपने आप ही उसके कर्म है वो सारे के सारे निष्काम कर्म हो जाएंगे। हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। अर्जुन बोले, अब अर्जुन का प्रश्न है ये, हे मधुसूदन, जो यह योग आपने समभाव से कहा है, मन के चंचल होने में इसकी नित्य स्थिति नहीं देखता हूं, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है, परमथन स्वभाव वाला है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, इसलिए इसका वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं। अब कृष्ण अर्जुन के यहां मन में प्रश्न आ गया कि आप जो ज्ञान दे रहे हो ना, लेकिन मेरी तो अनुभूति ये है कि जो आपने योग संभाव से कहा है मन को चंचल होने में, तो मैं इसका अनुभव नहीं करता, मेरा मन तो चंचल हो जाता है, क्योंकि हे कृष्ण यह मन बड़ा चंचल है, परमथन स्वभाव वाला है, एक स्थान पर टिकने वाला नहीं है, बड़ा दृढ़ और बलवान है, बहुत मजबूत है, इसको वश में करना मेरे लिए बड़ा मुश्किल है, इसको वश में करना मैं वायु को रोकने की भांति अत्यंत दुष्कर मानता हूं, इसको मन को एक जगह स्थिर करना तो जैसे वायु को रोकने के समान है। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, अब कृष्ण भगवान उसका हौसला बढ़ा रहेंगे, शक्तिशाली मनुष्य, इतना तू ऐसे कैसे मन को विचलित कर रहा है, मजबूत रख मन को। हे महाबाहो, निसंदेह मन चंचल और कठिनता से वश में होने वाला है, परंतु हे कुंती पुत्र अर्जुन, यह अभ्यास और वैराग्य में वश में होता है। अभ्यास करो, वैराग्य का अभ्यास करो, तो ये भी वश में हो जाएगा। जिसका मन वश में किया हुआ नहीं है, ऐसे पुरुष योग दुष्प्राप्य और वश में किए हुए मन वाले प्रयत्नशील पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है। यह मेरा मत है कि अगर मन चंचल नहीं, उसको कंट्रोल नहीं कर पाओगे ना, तो योग दुष्प्राप्य है, वो प्राप्त नहीं होगा। और ये तो अभ्यास के द्वारा करना पड़ेगा, जो ऐसा कर लेता है ना, उसके लिए उस पुरुष द्वारा साधन से उसका प्राप्त होना सहज है, उसके लिए प्राप्त होना भी बहुत आसान है, और जो मन को बस में नहीं कर पाता, उसके लिए प्राप्त होना ये बहुत मुश्किल है। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है, इस कारण जिसका मन अनंत काल में योग से विचलित हो गया है, ऐसा साधक योग की सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षात्कार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है। अब फिर वो प्रश्न करता है अर्जुन कि अगर कोई इस प्रकार से नहीं कर पाता है, तो भगवत साक्षात्कार तो उसको नहीं होगा, तो उसकी गति क्या होगी। तब कृष्ण भगवान कहते हैं, हे महाबाहो, क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित है और आश्रय रहित पुरुष छिन्न भिन्न
बादल की भांति दोनों ओर से भ्रष्ट होकर नष्ट तो नहीं हो जाता है। हे श्री कृष्ण, मैं इस संशय को संपूर्ण रूप से छेदन करने के लिए आप ही योग्य हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरा इस संशय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है। अब यहाँ पर हे माँ बाप है ना, ये भी कृष्ण भगवान के लिए प्रयोग किया अर्जुन ने। तो अर्जुन का पूरा प्रश्न है ये, ऊपर से काफी लंबा प्रश्न है ये, 3-4 श्लोकों में समाहित है इसका। क्या संयम ही नहीं है तो उसकी गति क्या होगी, है ना। और फिर अर्जुन पूछता है कि अगर जो इस प्रकार का आदमी है तो क्या वो भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित है और आश्चर्य रहित पुरुष छिन्न भिन्न, और उसको किसी का ईश्वर का आश्चर्य प्राप्त नहीं है, तो जो बादल है वो वायु के प्रवाह से छिन्न भिन्न हो जाते हैं ना, नष्ट हो जाते हैं। तो वो कहता है कि क्या वो मनुष्य भी इस प्रकार से छिन्न भिन्न हो जाएगा। तो इस प्रकार का प्रश्न अर्जुन ने किया है कृष्ण भगवान से। अब कृष्ण भगवान उसका जो उत्तर देते हैं वो सुनो। हे पार्थ, उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक में ही, क्योंकि हे प्यारे, आत्मोद्वार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। योग भ्रष्ट पुरुष पुण्य वालों के लोकों को अर्थात स्वर्गादि उत्तम लोकों को प्राप्त होकर उनमें बहुत वर्षों तक निवास करके फिर शुद्ध आचरण करने वाले श्रीमान पुरुषों के घर में जन्म लेता है, अथवा वैराग्यवान पुरुष उन लोकों में न जाकर ज्ञानवान योगियों के ही कुल में जन्म लेता है। परंतु इस प्रकार जो वह जन्म है सो संसार में निसंदेह अत्यंत दुर्लभ है। वहां उस पहले शरीर में संग्रह किए हुए बुद्धि संयोगों को अर्थात संबुद्धि रूप योग के संस्कार को अनायास ही प्राप्त हो जाता है। तो यहां पर कृष्ण भगवान है ना, उसको पुनर्जन्म में उसकी योनि क्या होएगी, अगले जन्म में उसकी योनि क्या होएगी, उसको बताने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो अर्जुन ने जितना लंबा चौड़ा प्रश्न पूछा है ना, कृष्ण भगवान ने पहले उसकी जो मन स्थिति उसके हिसाब से दिया है कि चलो उसको परमात्मा से साक्षात्कार नहीं हुआ, वो पूरी तरह स्थिर चित्त नहीं हुआ, लेकिन फिर भी वो प्रयास करता है, सफल नहीं हो पाता। तब भी क्या है कि उसके कर्मों के हिसाब से उसको स्वर्ग इत्यादि की प्राप्ति हो जाएगी और वो अगले जन्म में अच्छे कुल में पैदा होगा, और ये इसकी प्रक्रिया चलती रहेगी। और अंत में जब वो इस प्रकार से अपने मन को स्थिर करने में सफल हो जाएगा ना, तब भी वो मेरे को प्राप्त कर पाएगा। यानी बार बार उसकी मनुष्य योनि में पुनर्जन्म होता रहेगा। जितने अच्छे कर्म करेगा उसी हिसाब से उच्च कुल श्रीमान बोला है उसको, जो अच्छे जो संस्कारों वाले व्यक्ति, अच्छे घरों के जो व्यक्ति है ना, तो वहां पर जन्म हो जाएगा। लेकिन अंततः उसको मोक्ष यानी मेरे में परमात्मा में विलीन होना तो तब भी संभव होएगा जब वो बिल्कुल जो कृष्ण भगवान ने नियम बताए उस नियमों के हिसाब से उनको पालना करेगा। यानी निष्काम कर्म, समत्व, परमानंद, सच्चिदानंद की स्थिति प्राप्त करने पर ही कृष्ण भगवान यानी परमात्मा से मिलन होता है। और हे कुरु नंदन, उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की शांति रूप सिद्धि के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है। तो आगे से आगे उसके जन्म में और उन्नति होती जाएगी और ज्यादा वो अच्छा करेगा। वह श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला भोग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है, तथा सम बुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मों के फल को उल्लंघन कर जाता है। परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल से उसी जन्म में संसिद्ध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है। योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है, शास्त्र ज्ञानियों से भी श्रेष्ठ माना गया है, और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है। इससे है अर्जुन तू योगी हो। यहां पर कृष्ण भगवान ने योगी और सन्यासियों और शास्त्र ज्ञानियों से इनकी तुलना की है। योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है। योगी वो है जो इस प्रकार से योगाभ्यास से ना अपने इंद्रियों को विजित कर लेता है, जीत लेता है।
समत्व का भाव उत्पन्न प्राप्त कर लेता है, निष्काम कर्म करता है। तो ये योग साधना बार बार अभ्यास के द्वारा ये संभव होता है। एकदम से मन में सोच लिया और सब कुछ हो गया ना, ऐसा नहीं है। ठीक है ना, इसके लिए अभ्यास करना पड़ता है। तो योगी तपस्वियों से भी श्रेष्ठ है, शास्त्रों का सुख ज्ञान प्राप्त कर लिया उससे भी श्रेष्ठ है, सकाम कर्म करने वालों से भी श्रेष्ठ है। सकाम कर्म करते हैं लेकिन कहते हैं भाई ठीक हम शास्त्रों के हिसाब से कर रहे हैं, उनसे भी श्रेष्ठ है वो। संपूर्ण योगियों में जो श्रद्धावान योगी मुझ में लगे हुए अंतरात्मा से मुझको निरंतर बसता है, वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है। जिसका योगी है और फिर उसका ध्यान हमेशा मेरे में रमता है, बजता है, वो सर्वश्रेष्ठ योगी है। वही परमात्मा से साक्षात्कार यानी परमात्मा से उसका मिलन होता है। तो इसी के साथ ये चैप्टर अध्याय 7वां भी समाप्त होता है। तो धन्यवाद। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। धन्यवाद।